एक सुई नहीं लगाऊंगा। हमारा मक्खर फिजियोथेरेपी और वेलनेस क्लिनिक है अशोकनगर में। तो अभी हमको रेणु भल्ला जी ने और मनु साहनी जी ने, इन लोगों ने हमको इनवाइट किया यहाँ पर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाने के लिए। तो हम अपनी पूरी टीम, ब्लड प्रेशर है, शुगर, हमारे पास अभी डाइट कंसल्टेंट और हमारे पास मेंटल हेल्थ के लिए सभी वेलनेस कोच थे, हमारी BCM मशीन, हमारी एक्टिलाइफ मशीन और हमारी ये हाइपो मशीन, ये सब के बारे में अभी हम इससे पूरा का पूरा हम लोग चेकअप कैंप में हम लोग ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। और बाद में भी सब लोग जो भी क्लिनिक में आना चाहें। हरप्रीत सिंह कालरा जी हमारे बीच में, मैं मंच के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा हूँ। ये जत्थेदार है ना, जत्थे के मालिक है सब। हमारे दिल्ली प्रदेश के ओजस्वी महामंत्री हैं। पश्चिमी जिला की आन ले ले यार। उनका स्वागत कर रही है बहन मनु साहनी जी। मुझे नाम भी बताते जाए। डॉक्टर प्रतिमा वर्मा जी, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। जितेंद्र राजा जी, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। इससे हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। लोगों को सब कहते हैं एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, फिटनेस करो, लेकिन बहुत सारी हमारी बहनें, माताएं, मोटे व्यक्ति जो चल नहीं पाते, जिम नहीं जा पाते, उन लोगों के लिए ये मशीन जो है एक तरह से रामबाण है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप करते हैं तो आपका ये मशीन जब चलती है तो आपका बिना कुछ एक्सरसाइज के, आपके केवल खड़े होने से या बैठ करके, क्योंकि इस मशीन से आपके एक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होते हैं, दूसरा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बिना आपने कुछ किए, ये ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का बहुत बढ़ता है, जिससे आपका एक एक बॉडी का जो पॉइंट है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आप हेल्दी हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, आपकी 100 प्रकार की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये मशीन हमारी ऐसी मशीन है। और हमारी मशीन जो मैडम कर रही हैं वो यहाँ पर जो हेड केयर ऑपरेटर्स है, ब्लड प्रेशर के लिए, जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, हमारी मशीन उसमें बदलती है। मैम जैसे कहते हैं कि बीपी हाई हो तो ब्लड सर्कुलेशन और तेज नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो ये मशीन से ब्लड, उनका बीपी हाई होने का कोई चांस नहीं? बिल्कुल है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है और इस मशीन पे आ जाओगे, नो, वी डोंट एडवाइज। वो डूज एंड डोंट्स तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा पानी पी करके, ताज़ा जो आपका पानी पीते हैं आप, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, बिल्कुल गर्म भी नहीं, पानी पी करके आप इसके ऊपर थेरेपी करिए रोज़, तो ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हाई आपका ब्लड प्रेशर हुआ पड़ा है और आप इस पे आ जाए। स्टार्टिंग में मिनिमम थोड़ा टाइम दें, उसके बाद धीरे धीरे टाइम को बढ़ाया जाए। हाँ, और लेकिन आपका जब रेगुलर है, लेकिन अगर आप दवाई खा रहे हैं और आपका कोई कंट्रोल्ड है तो ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करेंगे, आपकी बीपी की जो टैबलेट है वो छूट जाएगी। और अगर बीपी है तो आपको मैं दूसरी मशीन दिखाती हूँ। आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर, जैसे आपने कहा किसी का हाई है, थैंक यू। हाँ, किसी का हाई है ब्लड प्रेशर, तो इस हमारे इस मशीन से, इससे जो है आप कम से कम 10 मिनट के लिए आप सिर पे मसाज करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो आपका अभी हाई है वो आपका उसी वक्त कंट्रोल हो जाएगा। मैम जैसे हर कोई बंदा एक टाइम में पेमेंट करके नहीं ले पाता, तो क्या चीज़ नहीं कर पाता? 13,000 की मशीन है, जैसे हाँ। 1 टाइम पेमेंट में नहीं ले पाता तो वो इसके अंदर तो इंस्टॉलमेंट हमारे सिस्टम क्लिनिक में आके थेरेपी ले ले।
कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी है इसके नहीं अंदर? नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। कोई installment। ये मैम क्लिनिक आपका कहाँ है, बता दीजिए। क्लिनिक हमारा अशोकनगर में है। वहाँ पर हम लोग जो है फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस कराते हैं, डाइट काउंसलिंग कराते हैं और साथ में उन लोगों को वेलनेस के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि आप बीमार पड़े ही ना। क्योंकि हमारी जो मशीन है एक्यूलाइफ, उससे हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपका हमारी वो मशीन है वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी भले आप उसको कवर कर सकते हैं। ये वन टाइम ट्रीटमेंट का आप क्या लेते हैं? जैसे वन टाइम विजिट करता है कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो उसकी क्या चार्जेस है मैम? वन टाइम ट्रीटमेंट का हमको 500 रखा हुआ है, जिसमें हम सारा का सारा उसको फर्स्ट टाइम पूरा काउंसलिंग करके थेरेपी भी देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे पैकेज ले लेता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्काउंट। एक विजिटिंग में आपको कितना टाइम ले लेते हैं मैम? कम से कम घंटा तो लगता है। 1 घंटा। 1 घंटे में सारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं मैम? घंटे में जो जो पेशेंट को चाहिए अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट हो जाते हम हैं। उनको डाइट के बारे में भी बताते हैं, एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं, और एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते तो फिर हम ये थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स देते हैं। ठीक है मैम, हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाय राहुल। हाय रिचा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला के महामंत्री भाई चंद्रपाल बख्शी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला के कोषाध्यक्ष भाई चंद्रवीर जी, मैं उनका मंच पर स्वागत कर रहा हूं। हम सब कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे भाई चंद्रपाल। जन्म दिवस हमारे नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है सेवा हो समर्पण अभियान के तहत। उसी के तहत आज हमारी महिला मोर्चा की जुझारू अध्यक्षा हमारी मनु सानी जी ने यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि सबसे अच्छा जन्म दिवस मनाने का इससे बढ़िया तरीका कोई और हो नहीं सकता। हेल्थ चेकअप एक ऐसा चेकअप जहां हम हर व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, उसकी परेशानियों को देखते हुए उसका समाधान करने की जो कोशिश हमने हेल्थ चेकअप के माध्यम से की है, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई आज के इस कार्यक्रम के लिए। सबसे ज्यादा जिन्होंने महिला मोर्चा का सहयोग, जब तक मंडल अध्यक्ष ना करे मुझे लगता है वो सफल नहीं हो सकता, तो सबसे ज्यादा जो मैं बधाई देना चाहूंगी ऋषभ त्यागी जी को, जो अपनी महिला मोर्चा का हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हुए उनको देखना चाहते हैं और किस तरह से उनका सहयोग करते हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आज का ये पावन दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन हमने हेल्थ चेकअप कैंप रखा। दीनदयाल उपाध्याय जी एक सिर्फ नाम नहीं है, एक विचार है, एक ऐसा विचार जिसने हमेशा राष्ट्र को आगे रखा, देश को आगे रखा, देश को समर्पित रखा। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर आज हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए मार्गदर्शन, उसी मार्ग पर चलते हुए जिस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में बनकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिसमें आज हर व्यक्ति गर्व करता है और सोचता है कि कभी मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलूं। आज हर बच्चे का एक सपना होता है कि अपने प्रधानमंत्री जी को एक बार सुनूं, उनसे मिलूं, क्योंकि वो एक ऐसे, शायद कभी दोबारा ऐसा प्रधानमंत्री शायद हमें देखने को भी ना मिले, जो आज से पहले भी बहुत प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या किसी ने जनता के लिए इतना सोचा? आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी बनकर निकलता है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे मेरे भाई हैं, हर कोई इंसान नरेंद्र मोदी बनकर अपने आप को नरेंद्र मोदी समझता है। वो किस लिए? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सेवक के रूप में काम किया। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवक के रूप में काम करता है। आपने सभी ने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह से सभी पार्टियां अपने घर में घुसी थी, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे जो जमीनों पर उतरकर जिस तरह से उन्होंने काम किया। मेरी बहनों ने किस तरह से घर हुए
घर का काम करते हुए भी समाज की सेवा की। अपने परिवार का अगर भोजन बनाती थी तो सबसे पहले जनता का सोचती थी कि मेरा अगर परिवार का कोई सदस्य भूखा न रहे तो मेरे क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा मेरा भाई, कोई बंधु ऐसा भूखा न रहे जिससे कि उसको लगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे पास नहीं पहुंचा। सच में बहुत साधुवाद देती हूँ ऐसी अपनी मातृशक्ति को, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार को देखा, परिवार के साथ साथ क्षेत्र को देखा, क्षेत्र के साथ जनता को देखा, जनता के साथ उसके दुख दर्द को देखा, हमेशा खड़े रही। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अरे तुम सबने मास्क क्यों उतार दिया? अरे मैं तो तंग आ गया, 3 महीने हो गए मास्क लगा। आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। हैं? भाई देखा, हो गया ना तुझे कोरोना। कितनी बारी तुझे बोला था मास्क ठीक से लगा ले, पर तो सुनता तो है नहीं। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचाव भी कोरोना की वैक्सीन है। हमारे त्यागी जी को कि वो भारत माता की कहना चाहूंगा, सेवा और समर्पण ही मोदी जी का नारा है। सेवा और समर्पण ही मोदी जी का नारा है। मोदी जी का नारा है, यही लक्ष्य हमारा है, यही लक्ष्य हमारा है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच को सुशोभित कर रहे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष, मेरे खुद के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र गोटवाल जी, इस जिला के पूर्व अध्यक्ष और मेरे लिए तो पिता तुल्य बहुत प्यार करते हैं सत्यनारायण डंग जी, इस मंडल की अध्यक्षता कर रहे इस मंडल के अध्यक्ष भाई ऋषभ त्यागी जी, इस मंडल के बहुत ही जुझारू और बहुत ही इस मंडल में रहने वाले और मेरे बहुत पुराने साथी आनंद त्यागी भाई साहब जी, इस मंडल के यशस्वी महामंत्री और इस मंडल को और मंच संचालन कर रहे भाई सुनील त्यागी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और इस मंडल के महामंत्री मनीष खुराना जी, मंडल की अध्यक्षा मन्नू साहनी जी और आप सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का जो पावन दिवस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वह संगठन कैसे बीज से वट वृक्ष बना, उसमें किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसे विधिवेता, विचारशील, कुशल संगठनकर्ता, स्तंभकार, लेखक ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पवित्र पावन जन्म जयंती है। हम उनको शत शत नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। मित्रों, कई कार्यक्रमों में कई लोगों को जाना है, मुझे भी जाना है आगे। बहुत छोटा सा व्रत रखूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए, उनके लिए तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। कैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी आज वट वृक्ष बना, इसकी छोटी सी भूमिका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रज की पवित्र भूमि चंद्रभान नागल के अंदर हुआ। उनके एक छोटे भाई भी थे, उनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और मां का नाम राम प्यारी उपाध्याय था। मित्रों, जब किसी को तपना होता है और सोने से कुंदन बनना होता है तो उसकी परीक्षा बहुत होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी बचपन से ही परीक्षा ली गई थी। जब केवल 4 वर्ष के थे, उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया और जब वे 8 साल के हुए तो माता का भी साया उनके सर से उठ गया। एक छोटा भाई, उसको लेकर उनके नाना ने उन्हें अपने यहां बुलवा लिया। पैदा हुए उत्तर प्रदेश में और प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन मैट्रिकुलेशन की शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा उनकी सीकर के अंदर हुई, उनके नाना के यहां पर। केवल 11 साल की आयु में ही
उनके नाना का भी देहांत हो गया। मित्रों, उसके 1 साल बाद ही उनके जो छोटे भाई थे उनका भी देहांत हो गया। केवल अकेले रह गए, अकेले केवल। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी से उन्होंने बहुत अच्छे अंकों के साथ ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मित्रों, सनातन हाई कॉलेज के अंदर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और आगरा के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर उन्होंने एमए में अपना दाखिला लिया। मामा नाना के यहाँ रहते हुए भी वह आगरा पहुंच गए वापस, क्योंकि उन्हें आगे पढ़ना था। और वहीं पर ही उनकी ममेरी बहन का भी देहांत हो गया। अकेले पड़ गए बिल्कुल। लेकिन सोना से कैसे कुंदन बना जाता है, कैसे कोयले से हीरा निकलता है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सब के लिए हीरा बनकर उतरे, हीरा बनकर निकले। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जब हम पढ़ते हैं तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन वह तो पक्के धुन के कुशल संगठन करता थे। और जब वे बड़े हुए तो उनके एक मित्र ने उनको संघ प्रवेश कराया। पहले प्रथम वर्ष, फिर द्वितीय वर्ष और नागपुर में भी उन्होंने तृतीय वर्ष शिक्षित का काम किया। और वहीं पर ही नानाजी देशमुख जी उनको मिले और उनको कहा कि आपको संगठन का काम करना है। उसी दौरान हम सबके आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपना त्याग पत्र कांग्रेस की सरकार से दे चुके थे और उन्होंने हम सबके पूजनीय श्री गुरु जी के साथ मंत्रणा करके 21 सितंबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने का विचार रखा। और उसके ही अगले महीने 31 अक्टूबर को 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव डली, एक बीज उपरक्षण हुआ, बीजारोपण हुआ, जो आज भारतीय जनता पार्टी का वट वृक्ष है, विश्व की सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन। उसका बीजारोपण 31 अक्टूबर 1951 को महिला मोर्चा की अध्यक्षा नेनू भल्ला जी, मनोज आनी जी जो इस राजा गार्डन मंडल की अध्यक्षा है महिला मोर्चा की, और ऋषभ त्यागी जी जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं। जब से वो अध्यक्ष बने हैं आज तीसरा कार्यक्रम है जो मैं यहाँ पे अटेंड कर रही हूँ और बहुत ही सुचारू रूप से ये कार्यक्रम करते हैं और हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं, तो हम मुख्य धारा से जोड़ सके, जिसका साक्षात उदाहरण हम आज यहाँ देख रहे हैं। हमारी भाजपा के कार्यकर्ताओं का यही एक कार्य होना चाहिए कि समाज की सबसे पिछड़ी और निचली कड़ी को, पीढ़ी को हम जोड़े, मुख्य धारा से जोड़े, उनके विकास, उनके उत्थान और विकास के लिए हम कार्य करें, निरंतर अपनी पार्टी, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहे और आगे बढ़ते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के आचरण को देख के हम अपने जीवन को अग्रसर बनाए। जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि ये सप्ताह चल रहा है, ये पिछले 17 तारीख से लेकर 7 तारीख तक और लगातार मैं देख रहा हूँ। मैं भी सुबह 4:30 बजे का उठा हूँ, 2 कार्यक्रमों में होके आया हूँ और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी आया हूँ। कार्यक्रम खत्म हुआ, एक जगह और जाना था। आज सारा दिन इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैं पुणे ऋषभ त्यागी जी को और सुनील त्यागी जी को, उनकी टीम को और नमन काड़ा जी को, महिला मोर्चे को खासकर, संख्या महिलाओं की ज्यादा है और बाकी संख्या कम है, इसलिए जोरदार ताली बजाओ कि जो है बहनों की संख्या बहुत अच्छी है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, आज के कार्यक्रम की सफलता को बहुत बहुत ऋषभ त्यागी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।